फिर से मेरा लेक्चर देख रहे हो। इसका मतलब ये रहा कि मेरा लेक्चर नंबर 2 भी आप लोगों ने सही से देख लिया होगा, इसलिए आप मेरा इस लेक्चर एनालिसिस पे आए हो, जो बहुत अच्छी बात है। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है यार कि आप लोग इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो। ये हम लोगों का एक फिर से एनालिसिस वीडियो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चैप्टर जो था अपना बाबू, वो कौन था? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये बहुत ही दिलचस्प बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं देखने में। और जैसे ही तुम इंटरेस्ट लेते हो, टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है और समझाने में भी। तो चलिए सर, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर में जो भी बात छोड़े हों, लेकिन इस लेक्चर में, कौन से लेक्चर में? लेक्चर 2 में, जो आपने अभी देखा, जो देख करके आप मेरे तक आए हो। इस लेक्चर 2 में एक बात तो बहुत ही अच्छे तरह से हम आपको बता दें कि लेक्चर 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन पर है। किस पर है बाबू? टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन या फिर हेलो एरीन पर, अगर आप सही समझ रहे हो मेरी बात को तो, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन में हम देख रहे थे बाबू कि अगर हेलो एल्केन को समझना था तो हम आपके सामने एक एल्केन बनाए थे, ध्यान है आपको? उस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर दिए थे? विस्थापन। और अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का किया हो विस्थापन, अगर एक हाइड्रोजन परमाणु का, तब कुछ फेस इस तरह से है। सही बात है। अगर दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हुआ, अगर दो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन हुआ, ये कुछ इस तरीके से होगा। और अगर तीन हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन है, तीन, या फिर हम ऐसे बोल दें कि सॉरी सॉरी सॉरी, हम इसको ऐसे बोल देते हैं कि दो से ज्यादा का बाद में बात करेंगे, पॉली बोलते हैं उसको। तो हेलो एल्केन से अगर ध्यान देंगे बाबू, अगर हेलो एल्केन, क्या आप हेलो एल्केन जान रहे हैं? ऑब्वियसली आपने पहला लेक्चर तो देखा ही है। तो अगर आप दूसरे लेक्चर में हेलो एल्केन को जानते हो, पहले लेक्चर से आप पढ़ते आए हो, तो अगर हेलो एल्केन से एक हाइड्रोजन का विस्थापन हो और उसका जगह कोई हैलोजन ले ले एक का, तो ये तो हेलो एल्केन है ही। हेलो एल्केन तो है ही। कैसे मालूम? एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन, एक हैलोजन का जुड़ना, हेलो एल्केन हो गया। हेलो एल्केन, इस हेलो एल्केन में क्योंकि एक हाइड्रोजन का विस्थापन है, इसलिए हमने इसका नाम दिया मोनो। क्या नाम दिया इसका? मोनो हेलो एल्केन। ठीक है। अगर एल्केन तो हो और एल्केन के दो हाइड्रोजन का विस्थापन हो दो हैलोजन से, दिख रहा है ना? तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू डाई हेलो एल्केन। और तीसरा वाला जो होता है वो होता है पॉली हेलो एल्केन। मीन्स एल्केन की श्रेणियों में से, एल्केन के श्रेणियों में से अगर हम चाहें तो अगर दो से ज्यादा हाइड्रोजन का विस्थापन किसी हैलोजन से कर दें, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से कर दें, तब हमको क्या मिल जाएगा? पॉली हेलो एल्केन मिल जाएगा। तीसरा वाला कौन हो गया बाबू? पॉली हेलो हेलो एल्केन मिल जाता है। मिल जाता है तो हटाना, एक हटा मोनो, दो हटा डाई। हाँ, अब डाई से हमको याद आया कि डाई हेलो एल्केन को हमने दो ग्रुप में पढ़ाया होगा। एक होगा विसिनल डाई हेलो एल्केन, और दूसरा पढ़ाया होगा हमने जेमिनल डाई हेलो एल्केन। एक क्या बताया बाबू? विसिनल, और दूसरा क्या बताया? जेमिनल। अब विसिनल डाई हेलो एल्केन और जेमिनल डाई हेलो एल्केन में फर्क क्या है? दोनों में अंतर क्या है?
ठीक है, देखते हैं। एक एल्केन का हम उठाया C2H6, क्या ये एल्केन है? हाँ, C2 एन के जगह पे 2 है बाबू, तो 2 × 2 + 2 बनेगा, 2 × 2 = 4 और 2 = 6। अब ये फॉर्मूला है CnH2n+2 का, जो कि किसका है सर? ये एल्केन का है। अब इस एल्केन से अगर हम, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं बाबू, हम बात कर रहे हैं डाई हेलो एल्केन की, है ना? तो डाई हेलो एल्केन है, तो इसका मतलब यह होगा कि इसके 2 हाइड्रोजन का विस्थापन होगा और 2 हाइड्रोजन की जगह पे कौन आके बैठ जाएगा? कोई ना कोई हैलोजन। तो यहां पर C2H6 को हम अगर डाई हेलो एल्केन बना दें तो ये 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करके C2H4 बनाएगा, और 2 हाइड्रोजन की जगह पर कोई भी 2 हाइड्रोजन आ जाएगा तो Br2 हो गया। अब इसका संरचना अगर देखें, क्योंकि ये एल्केन है तो ये सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, तो C2 होगा और H6 होता है। फॉर्मूला अगर आपको मालूम हो तो ये C2H6 होता है, दिख गया ना C2H6। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि ये अपने 2 हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और विस्थापित करने के बाद उसके जगह पर हैलोजन को रख देगा। ये देखिए Br और ये देखिए Br, बन गया ना C2H5Br। 1 2 3 4 C2H4Br, हम 5 बोल दिया था, ठीक, बन गया। बट सर सीखने के लिए क्या मिला? अभी थोड़ी ना मिला, अब मिलेगा। हम कहेंगे कि नहीं, हम यहां से नहीं हटाएंगे। देखो कंडीशन, सर ये क्या बात हुई? यही तो कंडीशन है। हम कह रहे हैं हम इसको यहां से नहीं हटाएंगे, बल्कि हम इसको यहां से हटाएंगे। तो अगर आप पढ़े लिखे होगे, देखो बात समझो, अगर आप पढ़े लिखे होगे तो आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा इस बात को लेकर के कि सर आप ऐसा क्यों किए? यहां पर भी रख रहे थे तब भी C2H4Br था, और यहां पर भी है तब भी C2H4Br है, चेंज तो नहीं हुआ। बट सोचे तो तुम, C2H4Br2 यहां पर भी और यहां पर भी C2H4Br2, ठीक। हम बोला ठीक है, हम यहां बना रहे हैं C2H6 बन गया। और उसके बाद क्योंकि हम इसको भी C2H4Br2 बनाना चाहते हैं तो हम इसको बिल्कुल इसकी तरह बना दिया। क्या किया हम इसमें? यहां भी Br लगा दिया और यहां पर दूसरा Br लगा दिया। बोला बहुत अच्छा, बहुत शानदार, लाजवाब, गजब, ये हो गया, वो हो गया। फिर बोला, "ए, बाबू बाबू रुको।" फिर हम ऐसे किया, क्या किया बाबू? हम इसको यहां नहीं लिखेंगे, हम इसको यहां लिखेंगे और इसको यहां कर देंगे। आम लोगों के लिए वो, अच्छा ठीक है सर ऐसा लिखते हैं, इसको ऐसा करते हैं। पढ़ने वाला बच्चा बोलेगा आखिर सर ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्या जरूरत पड़ा कि आपने इसको ऐसा किया? तो जवाब मेरा होगा यही है बाबू, द कॉन्सेप्ट ऑफ, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ विसिनल डाइहैलोएल्केन एंड जेमिनल डाइहैलोएल्केन। विसिनल डाइहैलोएल्केन में हैलोजन परमाणु जो हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं वो अपने समीपवर्ती कार्बन वाले से करते हैं। एक ही कार्बन के सारे हाइड्रोजन का विस्थापन नहीं होता, जबकि जेमिनल में एक ही कार्बन के हाइड्रोजन का विस्थापन होता है हैलोजन के द्वारा। फिर से ध्यान दो, जेमिनल डाई हैलोएल्केन, डाई है तो 2 का ही होगा, तो जेमिनल डाई हैलोएल्केन में जो 2 हाइड्रोजन का विस्थापन है वो एक ही कार्बन परमाणु से होगा। और विसिनल डाई हैलोएल्केन, एरिन नहीं, विसिनल डाई हैलोएल्केन में जो 2 हाइड्रोजन का विस्थापन होगा वो अलग अलग कार्बन के हाइड्रोजन से होगा। आई होप कि आपको हम विसिनल और जेमिनल समझा पाए। इसके बाद सेम कॉन्सेप्ट किसका हो जाता है बाबू? एरीन का। और जब हम बात एरीन की करेंगे, ध्यान रखेंगे बाबू, एरीन, अब इसको हम एरीन क्यों बोल रहे हैं? जो बेंजीन है ना C6H6, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, वही एरीन है। एरोमेटिक एरोमेटिक जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एक्चुअल में वही एरीन भी कहलाता है। यानी ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यही है। यहां पर आप चाहो तो हाइड्रोजन का
दे भी सकते हो चेहरा और नहीं भी, हम बार बार बोल रहे हैं, दे भी सकते हो और नहीं भी। यानी सब जगह हाइड्रोजन है, क्योंकि समझाना है तब तो करना ही पड़ेगा। सब जगह कौन है? अरे बोलो, सब जगह कौन है भाई? हाइड्रोजन है। कमेंट तो करो। प्रीवियस लेक्चर में हम बोले थे बाबू कि एनर्जी देते रहना चाहिए। अगर हम इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर एक, वहां पर हम कोई सा भी एक हेलोजन लगा दें, लाइक Cl, तो ये बन जाएगा मोनो हेलो, हेलोजन आ गया ना। साथ में किस फैमिली से है? एरीन। अगर हम इसमें से दो का विस्थापन कर दें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो गया। अगर हम इसमें से ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन है ना, अगर हम इसमें से दो का विस्थापन कर दें, तब ये बन जाएगा डाई। तब क्या बन जाएगा ये? तब ये बन जाएगा डाई हेलो एरीन। क्या बन जाएगा? डाई हेलो एरीन। और अगर दो से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन, किसमें? दो से ज्यादा हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन होने लग जाए, चाहे हेलो एल्केन से, या मतलब कि एल्केन वाले ग्रुप से या एरीन वाले ग्रुप से, तो उसका एक पार्टिकुलर नाम है। उसे हम पॉली हेलो एल्केन बोलेंगे, या फिर हेलो हेलो एरीन बोलेंगे पॉली लगाते हुए। पॉली हेलो एरीन बोलेंगे। अब बताओ, क्या ये लेक्चर आपको समझ में आया? डाई हेलो एल्केन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तुरंत जवाब होगा दो भागों में, विसिनल डाई हेलो एल्केन, जेमिनल डाई हेलो। इसमें ज्यादा सवाल नहीं बनते, है ना। लेकिन एक चीज है कि हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। एक, एक प्रकार में हम ये बात भी करेंगे कि विसिनल डाई हेलो एल्केन जेमिनल से किस प्रकार से भिन्न होता है। ये भी एक अच्छा सवाल बनता है। तो उम्मीद करते हैं बाबू कि आपको मेरा ये एनालिसिस लेक्चर नंबर 2 पर अच्छा लगा हो। उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस उम्मीद पे मोहर तब लगेगी जब आपके द्वारा हमको कमेंट प्राप्त होगा, और कमेंट में ये कि आपके द्वारा पढ़ाया गया भी बेहतर है और एनालिसिस भी बेहतर है। हमने ये सीखा और हमने ये जाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, आज क्लासेस के इस प्राइवेट क्लासरूम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।